नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि शून्य वाला घटाव कैसे बनाते हैं। ये बहुत से विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं और इसे बना नहीं पाते हैं। हालांकि ये होता है बहुत ही आसान, इसे समझना बारीकी से होता है। समझ जाइएगा आसानी से तो कोई भी शून्य वाला घटाव आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में यही सिखाएंगे कि कैसे शून्य वाला घटाव को हम लोग आसानी से बनाते हैं। और ये हार्ड नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है, लेकिन देखने पर बहुत ही कठिन लगता है कि कैसे बनेगा। शून्य शून्य ही सिर्फ है, इसमें से हम कैसे घटाएंगे। तो वीडियो में हमारे बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए और सीख जाइएगा आप लोग। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि 70,000 में से 2543 को क्या करें तो घटाए लिखा हुआ है। इतना में से हमको इतना घटाना है, तो इसे ऊपर नीचे पहले लिख लेते हैं। 70 और 3 को 0 1 2 3, इसमें से 2543 घटाना है। तो सबसे बड़ा वाला डिजिट ऊपर लिखते हैं और सबसे छोटा वाला डिजिट जो होता है वो नीचे लिखते हैं और इसे दाहिने तरफ से लिखते हैं। दाहिने तरफ से यानी कि इधर से लिखते हैं। तो पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 2। अब इसे घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाएंगे। शून्य में से हमको 3 घटाना है, शून्य में से 3 नहीं घटेगा। तो क्या करेगा, ये अपने बगल वाला से पैसा मांगेगा। इससे मांगेगा तो ये भी शून्य है, ये भी नहीं दे पाएगा इसको। तो जो इससे मांगेगा ये इससे मांगेगा और ये इससे मांगेगा। तो ये अगर इसको देगा तो ये हो गया 10, ये इसको देगा तो ये भी हो जाएगा 10, फिर ये इसको देगा तो ये भी हो जाएगा 10, और ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10। क्योंकि ये इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर ये इसको दिया, तो ये हो गया 10। और 10 में से अब 3 हम आसानी से घटा सकते हैं। तो 10 में से 3 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 7। चूँकि ये इधर से देते आया है इसको, तो ये इसको दिया है, ये पहले 10 था और इसमें से इसको दिया तो ये हो गया 9, और 9 में से हमको 4 घटाना है। तो आसानी से घटा सकते हैं, पैसा लेने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा है ऊपर वाला और नीचे वाला छोटा है। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। फिर चूँकि ये इससे लिया था और ये इसको दिया था तो ये भी 10 हो गया था। 10 में से फिर इसको दिया था तो ये हो गया था 10, इसलिए ये बच गया और 9। 9 में से 5 को घटाएंगे तो बच जाएगा 4। फिर ये भी बच गया 9, चूँकि ये इसको दिया था और ये इसको दिया था, ये बच गया 9। 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7। और ये चूँकि ये इसको दिया था, ये हो गया 6। यही हमारा, इसमें से इतना वो घटाने पर हमें इतना प्राप्त होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको भी सेम उसी तरह घटाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। अभी इसको घटाएंगे तो इसको भी सेम उसी तरह घटाएंगे। ये इधर दिया पैसा, ये हो गया 10। समझाने के लिए हम लोग ऊपर लिख देते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये इसको दिया तो ये हो गया 10। चूँकि इधर हमको घटाना है जो संख्या, वो घटाएंगे तो हमारे पास ऊपर बड़ा संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ शून्य है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। इसमें से कैसे इसको घटाएंगे, तो इसीलिए इधर से पैसा ले। तो चूँकि इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं, तो ये इससे ही लेगा, ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा। यहाँ शून्य में से शून्य घटाना है तो शून्य ही होगा, लेकिन यहाँ शून्य में से हमको 6 घटाना है तो यहाँ हमको बड़ा संख्या चाहिए। यहाँ नहीं है तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा तो ये हो गया 10। फिर ये इसको देगा तो ये होगा 10, फिर ये इसको देगा तो ये होगा 10। चूँकि ये 10 हो गया, अब 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 बच गया। क्योंकि ये 10 था, 10 में से इसको दिया तो ये बच गया कितना, 9। अब 9 में से हमको 4 घटाना है, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो बच जाएगा 5। क्योंकि ये 10 था इससे लेकर और ये इसको दे दिया तो ये भी बच गया 9। अब 9 में से हमको 3 घटाना है, तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6। चूँकि ये 4 सबको दिया था, मतलब कि इसको दिया था, ये इसको बढ़ाते चल गया है तो ये बच गया हमारे पास 3। तो यही इस तरह का घटाव शून्य वाला ऐसे ही बनता है। एक और नीचे हम ले लेते हैं थोड़ा बड़ा, ताकि अच्छे से आपको फिर से समझ में आ जाए। वीडियो में बनी रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 5 0 0 0 0, मतलब कि हम लिख देते हैं इतना लिखा हुआ है और इसमें संख्या लिख देते हैं हम लोग, कोई भी संख्या लिख देते हैं। इसी प्रकार का घटाव आपके पास भी आएगा तो इसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान घटाव होता है, दूसरे घटाव से बहुत ही आसान होता है, सिर्फ इसे अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो वही हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ हम इसको घटाएंगे, इसमें से इतना पूरा संख्या है, ये भी पूरा संख्या है, दोनों में बराबर संख्या है। और इसे घटाएंगे हम लोग
तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये तो घट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर 12 है नीचे छोटा है तो ये आ जाएगा 1। क्योंकि 4 में से अब 9 नहीं घटेगा तो ये अब इससे लेगा पैसा, इसके पास नहीं तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, और इसी तरह यहाँ तक आएगा तो ये इसको देगा। अब इसको देगा तो ये हो गया 10, इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, और पीछे सब 9 होते चला जाएगा, 9 होते चला जाएगा। क्योंकि ये 10 था, इसको दे देगा तो ये 9 नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 10। तो इसी तरह यहाँ तक लेते आएगा तो ये इससे इसको देगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना बच जाएगा 4 और 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास 5 बचेगा। 14 में से 9 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये इससे लिया था तो ये बच गया 9, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये भी 9 है, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, फिर 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। ये इस सबको दिया था, मतलब कि यहीं से हासिल का शुरुआत हुआ था इधर से, तो ये बच गया 4, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा घटाव बहुत ही आसानी से बन गया, और आशा करते हैं कि आपको ये घटाव समझ में आई होगी, और इस तरह शून्य वाला घटाव आप लोगों को बनाने में अब दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।